गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी सुंदर उक्ति है ये। गुरु के प्रति आदर होना, गुरु का मान रखना, भगवान की तरह जिसे हम पूजते हैं वो है हमारे गुरु। एक दिन की बात है जब मैंने मेरे गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा था। काफी लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, माला कैसे जपते हैं, स्तोत्र का पठन कैसे करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें अध्यात्म से जोड़ती है। लेकिन अध्यात्म में और एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में काफी लोग बात करते हैं, काफी लोग उसका आचरण करते हैं। तो वो शब्द कौन सा है? नाम स्मरण। जिसके नाम से ही हमें स्मरण हो या जिसका हम बार बार स्मरण करें, जिस नाम का हम बार बार स्मरण करें, फिर वो कोई भी देवी हो या देवता हो, जिसके बार बार याद करने से या स्मरण करने से हमें जो ऊर्जा मिलती है वही शब्द का अर्थ है नाम स्मरण। काफी लोग पूछते हैं कि नाम स्मरण क्यों करना चाहिए। हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कॉस्मिक हीलिंग करते हैं, ओंकार साधना करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें अध्यात्म को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पहलू हमें अध्यात्म से जोड़ता है। तो जैसे हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही नाम स्मरण भी बहुत ही महत्व रखता है। नाम स्मरण हमें क्यों करना चाहिए? तो जिस भगवान को हम बार बार याद करेंगे, जिसका हम सुबह से लेकर शाम तक जिस देवी या देवता का हम स्मरण करेंगे, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, वो हमें ज़्यादा उस चीज़ के नज़दीक ले जाता है, यानी वो भगवान के नज़दीक ले जाता है। इसीलिए हमें नामस्मरण करना ज़रूरी है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो इतनी माला करता हूँ, इतने जप करता हूँ, इतना अनुष्ठान करता हूँ, फिर भी मुझे नामस्मरण करना चाहिए। तो हाँ, कभी कभी नामस्मरण में इतनी ताकत होती है कि भले ही कुछ व्यक्तियों ने अगर अनुष्ठान किए ना हो या फिर अपने जीवन में कोई भी हवन भी किए ना हो या कभी मंदिर में भी गया ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति नाम स्मरण कर रहा है, पूरी जिंदगी उसने नाम स्मरण किया है, तो उसको उतना ही पुण्य मिलता है जितना हम धार्मिक कार्य करते हैं। तो नाम स्मरण में भी उतनी ही ताकत है जितनी अनुष्ठान में है। जितना ज्यादा आप नाम स्मरण करेंगे उतना आप भगवान के नजदीक जाते हैं। मानो जैसे नाम स्मरण एक कड़ी है जो हमें भगवान के साथ जोड़ती है। फिर वो कोई भी भगवान का नाम स्मरण आप करते हो। कुछ लोग स्वामी समर्थ महाराज जी का नाम स्मरण करते हैं, कुछ लोग शिरडी के साईं बाबा जी का नाम स्मरण करते हैं, कुछ लोग गजानन महाराज जो शेगांव के हैं उनका नाम स्मरण करते हैं, कुछ लोग विष्णु का करते हैं, कुछ शंकर भगवान का करते हैं, कुछ लोग भगवान मारुति का करते हैं। तो कोई भी देवता का नाम स्मरण ये हमें उनकी और नजदीक ले जाता है। तो नाम स्मरण एक ऐसी सड़क है या एक ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान के नजदीक ले जाएगा। तो नाम स्मरण किसने करना चाहिए? उसके लिए कोई उम्र नहीं है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति नामस्मरण कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, अगर कुछ काम करते हैं तो उनके मुंह में मंत्र चालू ही रहता है। कुछ लोग अगर स्नान कर रहे हैं तभी नामस्मरण करते हैं। कुछ महिलाएं जब खाना बनाती हैं तभी नामस्मरण करती है। कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी उनके मुंह में मंत्र रहते ही हैं। तो कोई भी जगह आप नामस्मरण कर सकते हैं। नामस्मरण के लिए आपको किसी मंदिर, किसी शिवालय, किसी हवेली या किसी घर की जरूरत नहीं होती। नाम स्मरण आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं।
उसको ज़रूरत है तो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की। अगर श्रद्धा के साथ आप नाम स्मरण करेंगे तो आप ज़रूर अपने भगवान तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ भगवान का ही नाम स्मरण कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप अपने गुरु का भी स्मरण कर सकते हैं। जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिए हैं वे गुरु मंत्र की भी साधना करते हैं, उसका भी नाम स्मरण करते हैं। कोई भी मंत्र हो, फिर वो बीजाक्षर हो या छोटा मंत्र हो या फिर बड़ा मंत्र हो, कोई भी मंत्र का आप जितनी बार स्मरण करेंगे, जितनी बार आप वो मंत्र बोलते हैं, उतनी वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है। वो ऊर्जा आप खुद महसूस करते हैं। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि नाम स्मरण में इतनी ताकत है कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ अच्छी आपके साथ हो जाती है। कभी कभी मैंने काफ़ी साधकों को ऐसा देखा है कि वे हमेशा बात करते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये मकाम तक पहुँचना है, पर मुझे लगता नहीं कि ये मेरे से हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन नाम स्मरण में इतनी ताकत है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी, जिससे आप अपने मंजिल तक बहुत जल्दी भी पहुंच सकते हैं। कभी कभी हमें समय नहीं होता कि हम अच्छे से समय निकाल के साधना करने के लिए बैठे या मेडिटेशन के लिए बैठे, लेकिन नामस्मरण वो है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप नामस्मरण शुरू रखिए। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि अगर घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है या कुछ कष्ट से गुजर रहे हैं तो ऐसे समय वे पूरा दिन भगवान का नाम लेते हैं, तो वही नामस्मरण है। भगवान का बार बार नाम लेना, उन्हें याद करना, अपने हृदय से उन्हें याद करना, वही नामस्मरण है। तो जितना ज़्यादा आप नामस्मरण करेंगे उतना आध्यात्मिक प्रगति आपकी होगी। कभी कभी तो साधक वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि पूरा दिन तो वे नामस्मरण करते हैं, लेकिन उन्हें इतनी आदत लग जाती है कि अगर वो सोते भी हैं तो अपने मन में नामस्मरण शुरू रहता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैंने कब शुरू किया मंत्र पठन करना, कब मेरा नामस्मरण शुरू हुआ। ऐसी काफ़ी चीज़ एक अच्छे साधक महसूस करते हैं। काफ़ी साधक हमारे आश्रम में जब आते हैं तो वे उनके अनुभव हमेशा मेरे साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी साधकों ने भी ये चीज़ मुझे बोली है कि दीदी, जब नामस्मरण मैंने पहले शुरू किया था तो पहले मैं भूल जाता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीते, काफ़ी साल मैं नामस्मरण कर रहा हूँ, तो अभी तो मुझे याद भी नहीं होता, नींद में होता हूँ और नामस्मरण शुरू हो जाता है। तो ऐसे सुंदर से अनुभव भी हमें आते हैं। और नामस्मरण में इतनी ताकत है कि जो आप सोचते हैं वो आप पाके ही रहते हैं। कभी कभी जो चीज़ हम सोचते हैं, जो हमें लगता है कि मुश्किल है, वो गुरु के स्मरण से भी हो जाती है। गुरु हर एक के जीवन में होने ही चाहिए। मैंने अपने एक एपिसोड में बोला है कि गुरु हम चुनते हैं, लेकिन चुनाव करने से पहले हम कैसे शिष्य होने चाहिए, इसका हमें चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भगवान का हम नामस्मरण करते हैं, वैसे अपने गुरु का भी नामस्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु के बिना तो हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। गुरु एक ऐसी कड़ी है जो हमें भगवान से जोड़ती है। हमारे गुजरात की तरफ हमेशा सब लोग कहते हैं कि गुरु सेवा एज प्रभु सेवा है, यानी जितना तुम गुरु की सेवा करोगे, जितना गुरु का स्मरण करोगे, तो जैसे आप प्रभु का ही स्मरण कर रहे हैं, उनकी ही सेवा कर रहे हैं। इतना उच्च अधिकार गुरु को दिया गया है। तो ऐसे गुरु स्मरण और भगवान का स्मरण आप करते ही रहिए। कोई भी मंत्र आप लीजिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यही मंत्र लेना है। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, फिर वो ओम नमः शिवाय हो, साई राम हो, या फिर हमारे श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का है जो श्री स्वामी समर्थ। ऐसे छोटे छोटे जो मंत्र हैं, आपको जो मंत्र अच्छा लगता है उसका नाम स्मरण आप शुरू कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, कितनी ऊर्जा आपको मिल रही है। बने बिगड़े काम भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो ये है नामस्मरण की ताकत। शुरू कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके अनुभव क्या हैं। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि नामस्मरण का महत्व क्या है। धन्यवाद।